नमस्ते। एक छोटी सी वीडियो मैंने देखी, उस वीडियो पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करने का मन किया। एक जया श्वेता जी हैं जो आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट कर रही हैं, और गजब की बात यह है उनकी पॉडकास्ट में सारे लेफ्टिस्ट लोग आ रहे हैं, और लेफ्टिस्ट भी जो आ रहे हैं उनकी आयु तो कम है ही, बुद्धि उस बहुत न्यून है, न पढ़े न लिखे, जो समझ में आए वो बोल रहे हैं उल्टी सीधी बातें। एक कोई राघव हैं, रिपोर्टर हैं शायद, तो उन्हें बुलाया, उसकी एक छोटी सी वीडियो है, आप ये वीडियो देख लीजिए। जौहर के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया है कि जौहर और सती प्रथा को वो किस तरह कहना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए कि सती प्रथा और जौहर को दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं, और दूसरा जौहर को किस रूप में देखते हैं। मेरी एक बड़ी ही समझदार महिला से चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि वो लोग हमारी स्त्रियों का शोषण करते अगर वो नहीं जलती। ये तय किसने किया कि स्त्री एक बार लड़ने के लिए भी ना सोचे। राजा हार गया, हो सकता रानी बढ़िया लड़े और जीत जाए। मौका तो दो ना। तो आपने वो प्रिविलेज ही छीन लिया। आपने कहा कि तुम सीधे मरो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा लिंग अलग है, तुम्हारी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट है, और उससे जो होगा उससे पूरे राज्य का अपमान हो जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी, आपने देख लिया होगा। आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये महाशय कह रहे हैं कि जौहर इसलिए किया जाता था क्योंकि स्त्रियों के साथ लिंग भेद था, और इस लिंग भेद के कारण स्त्रियों ने जो है जौहर व्रत किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस देश में नारियों की पूजा होने पर देवताओं की उत्पत्ति को माना जाता है, जिस देश में महर्षि मनु ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस देश में ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कहना ये बुद्धि की सीमाओं के परे की बात है। इन्हें कौन समझाएगा ये बातें कि ये जेंडर और लिंग से ऊपर नहीं उठ पाते। ये टांगों के बीच में छोटा सा इलाका है, उससे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाते, उससे कभी सोच ही नहीं पाते ऊपर। इनकी बुद्धि यहाँ नहीं, इनकी बुद्धि नीचे ही निवास करती है, और उसी स्थान पर इनकी बुद्धि रहती है। उससे न इधर जाती है, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, केवल लिंग तक इनका सीमा है कि मेरा जेंडर क्या है, मेरा लिंग क्या है, मेरा जेंडर मेरा अधिकार, मेरा लिंग मेरा। अरे भैया, कौन छीन रहा है तुझसे तेरा जेंडर? कौन छीन रहा है, और कौन छीन सकता है तुझसे तेरा जेंडर? मैं तो कहता हूं कि तुम स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनते हो, इससे परे भी कुछ बन सको तो बन जाओ। कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? पागलों के पीछे कौन पड़ता है? लेकिन कम से कम हमारे इतिहास पर विश्वमन करने का काम मत करो, थूकने का काम मत करो, उस पर लघुशंका करने का काम मत करो। ये नीचता है, ये पाप है जो तुम्हें लगेगा। अब आओ मैं बताता हूं तुम्हें। ये कहते हैं जौहर इसलिए किया गया क्योंकि उनके साथ लिंग भेद था। आप इसे समझिए। महाराणा सांगा के मरने के बाद उनकी पत्नी, जिन्हें रानी कर्णावती के नाम से जाना जाता है, रानी कर्णावती ने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद जब वो ये इस निश्चय पर पहुंची कि अब हम युद्ध में जीत नहीं सकते, तो उस समय उन्होंने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया। जौहर क्यों किया, इस मानसिकता को समझने का प्रयास करेंगे। जौहर उस समय किया गया जिस समय मुसलमानों का शासन था। एक ऐसी बिरादरी है, मानसिकता है, गिरोह है जो नेक्रोफिलिया नाम की एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। आपको पता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शवों के साथ बलात्कार करते हैं, और शवों के साथ बलात्कार करने की ये प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? मैंने कुछ चीजें नोट की हैं, आपके सामने पढ़ देता हूं। 48 लाशों के साथ बलात्कार कहां किया गया? ये पाकिस्तान में किया गया। 48 लाशों के साथ दुष्कर्म किया गया। आप कल्पना करके देखिए कि लाशों के साथ वो दुष्कर्म कर रहे हैं। खबर है ये, मतलब मेरे अपने घर की खबर नहीं है। खबर क्या कह रही है कि पाकिस्तान में अतीत में शवों के साथ यौन शोषण की घटनाएं तेजी से सामने आई है, और बहुत तेजी से उनमें बढ़ोतरी हुई है। कब्रों को बंद रखना इसे रोकने का एक तरीका मात्र है, लेकिन पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। वो कहते हैं शवों के प्रति यौन आकर्षण या शवों के प्रति यौन संबंध बनाने को नेक्रोफिलिया के रूप में परिभाषित किया गया। 2011 में कराची में एक कब्र खोदने वाले को 48 महिला शवों के साथ बलात्कार करने की बात उसने खुद कबूल की। उसे गिरफ्तार किया गया। शवों को खोदकर निकालने के बाद भागते समय उसे पकड़ा गया। और ये एक नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं पूरे पाकिस्तान में भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी, जहां कब्रें बनाई जाती हैं, जो लोग शवों को नहीं जलाते, जो केवल कब्र बनाते हैं, उन कब्रों में से निकालकर शवों के साथ बलात्कार किया जाता है। समझे भाई? इसलिए वो माताएं जौहर करती थी। उन्हें जौहर करने के लिए कोई विवश नहीं कर रहा था। जिस समय मां कर्णावती ने जौहर के लिए स्त्रियों को आमंत्रित किया, आह्वान किया, उस समय वहां कोई पुरुष मौजूद नहीं था। पुरुष सब समाप्त हो चुके थे। पुरुषों ने कभी महिलाओं के अधिकार इस देश में नहीं छीने हैं। तुम जिनके गुलाम हो
उन्होंने छीन रखे हैं। वहां स्त्रियां खरीदी और बेची जाती हैं। इन चित्रों को सावधानी से देखो जो तुम्हारे सामने चल रहे हैं। अफगानिस्तान में खरीदी और बेची जाती हुई महिलाएं संकलों में जड़ी हुई हैं। ये तुम्हारे ही लोगों की है जिनके लिए तुम गीत गाते हो। ये उनकी मानसिकता है, ये हमारे लोगों की मानसिकता नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की मानसिकता नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी है, रानी लक्ष्मीबाई नहीं लड़ी, रानी दुर्गावती भी लड़ी भाई, रानी चेन्नम्मा भी लड़ी। लेकिन ये कौन महिलाएं हैं जो लड़ी? ये वो लड़ी जो ईसाइयों के साथ लड़ी। मूर्ख, जब वो के साथ लड़ने की स्थिति होती तो नेक्रोफीलिया की मानसिकता सामने आकर खड़ी हो जाती है। उनके साथ लड़ते हुए स्त्रियां नहीं डरी, जहां कम से कम इतनी उम्मीद तो थी कि कम से कम ये नेक्रोफीलिया तो नहीं करेंगे, ये शवों के साथ बलात्कार तो नहीं करेंगे। वहां स्त्रियां लड़ी और लड़कर उन्होंने बलिदान प्राप्त किए। जौहर वहां किए, सती वहां हुई स्त्रियां जहां यह पता था कि अगर तुम जीवित रही तो तुम्हारे शरीर का तुम्हें खरीदा और बेचा जाएगा, तुम्हारे साथ बलात्कार किए जाएंगे, और अगर तुम मर भी गई तुम्हारे शव के साथ बलात्कार किए जाएंगे। तुम्हें कौन समझाए भैया? जिस मानसिकता से भरे हो ना, जिस मूर्खतापूर्ण मानसिकता से भरे हो, उस मूर्खतापूर्ण मानसिकता के नैरेटिव जैसे चाहो तैयार कर सको, लेकिन तुम सूरज पर थूक नहीं सकते। थूकोगे वो तुम्हारे मुंह पर आकर पड़ेगा। प्रणाम।